कृष्ण जी महाराज ने कह दिया, अर्जुन बेफिक्र होकर के युद्ध करे जाओ, हमेशा दुनिया में सच्चाई की, धर्म की जीत होती है और इस युद्ध भूमि के अंदर भी धर्म की जीत होनी है। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर बाण चलाने फिर शुरू कर दिए, लेकिन श्री कृष्ण जी ने देखा कि कर्ण के एक एक बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है, यानी कि कर्ण समाया होता जा रहा है और अर्जुन उसके सामने घटता जा रहा है, अर्जुन का प्रहार हल्का पड़ता जा रहा है। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की जीत के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। जहां से कर्ण का रथ गुजर रहा था उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति से एक गड्ढा बना देते हैं और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसा। रथ का पहिया धसा, बिगड़ गई लड़ने की तहरीर, जंग में क्या कर ले रणधीर। कर्ण रोकता अर्जुन को कि अर्जुन रुक, मेरा रथ जमीन के अंदर गड्ढे में धंसा हुआ है, पहले मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में युद्ध करना। कर्ण की यह बात सुनकर के अर्जुन ने अपने धनुष और बाण रोक लिए, लेकिन कृष्ण जी महाराज देखते कि अर्जुन धनुष बाण रोक करके खड़े हैं, तो कर्ण को बाण चलाने पर किस तरह से श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हैं अर्जुन को और वहां पर कैसे कर्ण को मारते हैं, इस रागनी के माध्यम से आप सुनेंगे। आइए आपकी सेवा में। अर्जुन महाराज, तुम धनुष और बाण को रोक करके फिर खड़े हो गए हो, क्या बात है? इसलिए खड़ा हुआ हूं, आप सामने भली भांति देख सकते हैं कि कर्ण निहत्थे खड़े हुए हैं और रथ से नीचे हैं। जी, पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य के बनाए हुए नियम इस बात का कदापि आदेश नहीं देते कि किसी भी निहत्थे योद्धा पर बाणों का प्रहार किया जाए। लेकिन अर्जुन, इस कर्ण को मारने का इससे अच्छा मौका जीवन में कभी तेरे हाथ आने वाला नहीं है, और अगर थोड़ी देर ये कर्ण बलि जीवित रह गया तो ये कर्ण इस युद्ध भूमि के अंदर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। निहत्थे कर्ण पे मैं कैसे वार कर सकता हूं मधुसूदन? तुझे याद नहीं, तू जानता नहीं, धर्म और अधर्म की परिभाषा तेरे दिलो दिमाग से निकल चुकी है। मैं तुझको याद दिला रहा हूं, मेरी बात सुन, एक एक बात पर ध्यान देना, उसके बाद में खुद निर्णय ले लेना। कैसे भला? अरे सुन कृष्ण की बात हाथ समेत, या मुश्किल आना हो जागा। कैसे? जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अरे सुन कृष्ण की बात हाथ समय, मुश्किल आना हो जागा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मीठी बात कर्ण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। अरे कर्ण के बदले दिखे अपने, तू तेरे प्राण खड़ा हो गया। धर्म अधर्म, अरे धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल, प्राण बचाना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। क्या बात है?
फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था। दो चार युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तारते हूं यज द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा, अरे धर्म दिखा, अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। जब ये सारी बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के दिमाग में उतारी, रे अर्जुन देख क्या रहे हो, तो अर्जुन भूल गए क्या तो धर्म है और क्या अधर्म है। कर्ण को पता था कि अर्जुन तेरा माजाया तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का भेद मालूम नहीं था कि कर्ण तेरा माजाया तेरा बड़ा भाई है। साथियों, आज निहत्थे खड़े हुए कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठा लिए। वो सारे सीन दिल के अंदर दौड़ने लगते कि हाँ, इन्होंने कैसे निहत्था करके मेरे बेटे अभिमन्यु को मारा। आज मैं इस कर्ण को जीवित छोड़ने वाला नहीं हूं। कर्ण वाली रथ से नीचे निहत्थे खड़े हैं और कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठाए हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण को श्राप लगा हुआ था। एक श्राप तो गुरु परशुराम का, कि जब गुरु की सेवा कर रहे थे तो गुरु का सर कर्ण की जंगा के ऊपर रखा था, और कर्ण को खुद भी मालूम नहीं था कि तू किसी छत्राणी की कोख से पैदा है। अपने आप को शूद्र मानता था कर्ण। शूद्र बनकर ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु परशुराम के पास में पहुंचा। गुरु की सेवा में लीन थे तो एक बिच्छू कर्ण की जंगा पर काटने लगता है। कर्ण को बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी, लेकिन कर्ण उसको सहन करते रहे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने पैर हिलाया तो मेरे गुरु की निद्रा खुल जाएगी। थोड़ी देर बाद में गुरु परशुराम की आंखें खुली, देखा कि कर्ण की जंगा के ऊपर बिच्छू चिपटा हुआ है, यानी कि काट रहा है, और कर्ण को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पूछने लगते, रे कर्ण, जब तुम्हारी जंगा के ऊपर बिच्छू काट रहा है तो तुमने अपना पैर क्यों नहीं हटाया? कि गुरुदेव, अगर मैं अपना पैर हटा लेता तो आपकी निद्रा खुल जाती। पूछा कि कर्ण, कौन से कुल से पैदा हो? कि मैं तो शूद्र हूं। शूद्र नहीं, तुमने झूठ बोला है। ये शूद्रों के गुण नहीं है, किसी छत्री के गुण हैं। तुम किसी छत्राणी की कोख से पैदा हो, और छत्राणी की कोख से पैदा होने के बाद में तुमने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा प्राप्त की है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तुमने मुझसे जितनी भी विद्या ग्रहण की है, जिस दिन तुझे मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तेरे पास से मेरी ये विद्या समाप्त हो जाएगी। ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष बाण की विद्या ग्रहण ना की हो। आज गुरु परशुराम का वो श्राप कर्ण के सामने आ गया। और एक श्राप ये भी लगा था, जब राजा कंवलनयन की गौओं को घेर रहे थे
तो एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी और उसको कर्ण ही घेर रहे थे। तो उस गौ माता ने भी श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरी मौत का कारण आज एक गड्ढा बना है, एक रोज तेरी मौत का कारण भी एक गड्ढा बन जाएगा। वही गड्ढा आज कर्ण के लिए मौत का काम कर रहा है। कर्ण का रथ धसा हुआ है और अर्जुन ने अपने बाण उठाए हैं और कैसे कर्ण को धराशायी करते, कैसे अंतिम कली में डालेगा। देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। अरे सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी बार दिया बाण मार, झट कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण पे घेर दिया। हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। सुन कृष्ण की बात हाथ समय मुश्किल आना हो जागा। जो कर्ण निकल गया हाथ